किसी के करीब जाकर ही यह एहसास होता है कि वह वास्तव में तुमसे कितना दूर है। सिर्फ जहर ही मौत का कारण नहीं होता, कुछ लोगों की बातें भी उसी के बराबर होती हैं। अक्सर जब हमें अपने खास रिश्तों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वे हमें नजर ही नहीं आते। फर्क सिर्फ इतना है कि किताबों से सीखने पर नींद आती है, लेकिन जब जिंदगी सिखाती है तो नींदें उड़ जाती हैं। कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि वे हकीकत को भी छोटा कर देते हैं। लेकिन याद रखना, चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। सच्चे लोग कड़वे होते हैं क्योंकि वे सच बोलते हैं, लेकिन झूठे लोग मीठा बोलते हैं और दिलों को छलते हैं। इंसान तब अकेला हो जाता है जब वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेने लगता है। शब्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वे खुशी दे सकते हैं, पीड़ा पहुंचा सकते हैं और मरहम भी बन सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों का चयन ध्यान से करो। आज का समय कहता है कि दुखों को दूसरों से बांटने की बजाय खुद के भीतर संभालो। जो होकर भी तुम्हारे साथ नहीं है, उनके बारे में सोचना छोड़ दो। अगर रिश्ता केवल नाम का है तो उस पर रोने का भी कोई मतलब नहीं। बंदर बनकर किसी मदारी के इशारों पर मत चलो। जो तुम्हारा दिल कहता है वही करो। खुशियां बाहरी दुनिया से नहीं, तुम्हारे भीतर से आती हैं। दुखी करने वाले लोग हर जगह मिलेंगे, लेकिन खुशियों की तलाश तुम्हें खुद करनी होगी। अपनी सोच को सशक्त बनाओ, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और अपने जीवन में वह करो जो तुम्हारे आत्मसम्मान और सुकून को बढ़ाए। लोग कहते हैं तू बहुत बदल गया है, और तुम बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि वे नहीं जानते कि यह बदलाव किसी दिखावे का परिणाम नहीं, बल्कि असंख्य घावों और अनगिनत चुप्पियों का उत्तर है। तुम्हारे भीतर वह दर्द अब भी जीवित है जिसने तुम्हें पत्थर बना दिया, लेकिन इस पत्थर की सतह के नीचे एक दिल अब भी धड़कता है, जो अभी भी उम्मीद रखता है, जो हार नहीं मानता, जो अंधेरे में भी सुबह की प्रतीक्षा करता है। आज तुम थके हो सकते हो, लेकिन हारे नहीं। तुम चुप हो सकते हो, लेकिन टूटे नहीं। यह चुप्पी तुम्हारी हार नहीं है, यह तुम्हारा आत्मचिंतन है। वह मौन यात्रा है जो तुम्हें तुम तक पहुंचा रही है, क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, जिसमें खोकर ही तुम संपूर्ण हो जाते हो। जब अगली बार आईने में देखो तो अपने चेहरे से डरना मत, अपने दर्द से घबराना मत। याद रखना, तुम एक योद्धा हो जिसने जीवन के सबसे कठिन मोर्चों पर अकेले लड़कर खुद को संभाला है। पर समाज की सच्चाई भी उतनी ही कठोर है जितनी तुम्हारी लड़ाई। कुछ लोग सड़क पर यूं खड़े होते हैं कि किसी लड़की को रास्ता बदलना पड़ता है। यह भय, यह असहजता, यह आतंक, यह केवल जंगलों में नहीं होता, यह इंसानों के बीच भी पनपता है। सच्चा मर्द वह नहीं जो शक्ति का प्रदर्शन करे, बल्कि वह जो दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा करे। इस दुनिया में हर भेड़िया शेर की खाल में नहीं आता, कुछ इंसानों के मुखौटे पहनकर चलते हैं। जब तुम छोटे थे तो जल्दी बड़ा होने की तमन्ना थी, तब लगा था कि बचपन की सीमाएं तुम्हें रोक रही हैं। पर आज जब कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ है, तब समझ में आता है कि अधूरे सपनों और टूटे हुए खिलौनों का बोझ अधूरे रिश्तों और टूटे हुए दिलों से कितना हल्का था। बचपन की मासूमियत, वह निर्दोष हंसी, वह बेफिक्र नींद, यही तो वह दौलत थी जिसे दुनिया की कोई संपत्ति वापस नहीं ला सकती। सच्ची दृष्टि वही है जो दूसरों में दोष नहीं, अपने भीतर की कमियों को देख सके। आत्मचिंतन ही वह दीपक है जो भीतर के अंधकार को मिटाता है। और जब तुम स्वयं के प्रति ईमानदार हो जाते हो, तभी संसार को सही दिशा दे सकते हो। यह सुधार बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उपजता है, और वही परिवर्तन शाश्वत होता है। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। जो कुछ भी बिना मूल्य के दिखता है, उसकी असली कीमत समय तय करता है। कोई मुस्कान, कोई साथ, कोई संबंध यदि बिना प्रयास मिले हैं, तो समझ लो कि उनकी स्थायित्व की कीमत तुम्हें देर से समझ आएगी। हर चीज जिसका मूल्य नहीं चुकाया गया हो, एक दिन मूल्य बनकर जीवन से वसूल की जाती है। इसलिए जीवन से भागो मत, उसे समझो। अपने घावों को छुपाओ मत, उन्हें अनुभव की तरह धारण करो। तुम बदले हो क्योंकि तुम्हें बदलना पड़ा। यह परिवर्तन तुम्हारा अपराध नहीं, तुम्हारी विजय है। और जब लोग तुम्हें पहचानने से इनकार करें, तब मुस्कुराओ, क्योंकि तुम अब वो नहीं रहे जो कल थे। तुम आज एक योद्धा हो, और तुम्हारा अस्तित्व अब किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं।
अगर दुनिया तुम्हारी औकात नापने में लगी है तो खुद को समंदर बना लो। लोग तुम्हें परखते परखते थक जाएंगे, लेकिन तुम्हारी गहराई को कभी नहीं समझ पाएंगे। नाम कमाना पड़ता है, लेकिन बदनामी लोग मुफ्त में दे जाते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हारे खिलाफ कीचड़ उछाले तो परेशान मत होना। हर इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। जो अंदर से गंदा है वह गंदगी ही फैलाएगा। बुराइयां भी जरूरी हैं, क्योंकि अगर हर दिन सिर्फ तारीफ ही मिले तो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता। आलोचना ही वह आईना है जो तुम्हें अपनी कमियां दिखाकर सुधारने का अवसर देती है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। यहां कुछ भी स्थिर नहीं, न समय, न प्रेम, न घृणा और न ही संबंध। जो इन बदलावों को स्वीकार कर लेता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। कर्म हमेशा बिना बताए दस्तक देता है, क्योंकि यह न चेहरा भूलता है न ही पता। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। यही ईश्वर का अटल नियम है। किसी से उम्मीद मत रखो। रिश्ता उसी से निभाओ जो तुम्हें खुशी से अहमियत देता हो। अगर किसी को बार बार जताना पड़े कि तुम उसके लिए महत्वपूर्ण हो तो समझ लो वह रिश्ता पहले ही मर चुका है। तारीफ की ख्वाहिश नहीं, लेकिन यह कोशिश जरूर होनी चाहिए कि कोई गलत न कहे, क्योंकि सच्चे इंसान को झूठे इल्जाम भी चुभते हैं। लोगों को घर से मंदिर जाने तक फुर्सत नहीं, लेकिन ख्वाहिश यह रखते हैं कि सीधा श्मशान से स्वर्ग पहुंच जाएं। जीवन को सार्थक बनाना है तो सिर्फ पूजा नहीं, सेवा भी करनी होगी। जरूरी नहीं कि इंसान बदल गया हो। कभी कभी वह जीवन की उलझनों में इतना फंसा होता है कि वैसा नहीं रह पाता जैसा पहले था। इसलिए दूसरों को समझने से पहले उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करो। सुख दुख निभाना तो फूलों से सीखो। बारात में भी वही होते हैं और जनाजे में भी। इंसान अगर सिर्फ खुशी में साथ देने वाला है तो वह सच्चा नहीं। इंसान केवल चेहरे से नहीं जाना जाता, उसका असली परिचय तब मिलता है जब उसके पास कुछ भी छिपाने के लिए न हो। जो सच्चे हैं वे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेंगे। बाकी लोग बस वक्त के साथ रंग बदलते रहेंगे। जब बात स्वयं के स्वार्थ की होती है तब बड़े से बड़े संबंध पीछे हट जाते हैं। रिश्तेदार भी वही करते हैं जो संसार की प्रकृति है। जहां लाभ दिखता है वहीं अपनापन जताया जाता है। जो चले जाते हैं वे अक्सर तुम्हारी कोई कमी खोज कर जाते हैं, और जो निभाते रहते हैं वे हर बार कोई कारण खोज कर ठहर जाते हैं। मैं कहता हूं, परखने वालों से नहीं, समझने वालों से जुड़ो, क्योंकि परखने वाले तुम्हें एक कसौटी मानते हैं और समझने वाले तुम्हें एक आत्मा समझते हैं। मनुष्य कितना भी धनी क्यों न हो, वह अपनी पीड़ा को बेच नहीं सकता और न ही शांति को खरीद सकता है। सच्चा सुख न बाजार में मिलता है न संबंधों की संख्या में, वह तो आत्मा की संतुलित स्थिति में बसता है। यह जीवन बस इतना ही है, किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर जाना। जो बीच का सफर है वही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी पहचान है। जो लोग बिना कहे सब कुछ समझ जाते हैं, जो बिना किसी कसूर के सह जाते हैं और जो दूरी में रहकर भी अपने कर्तव्य को नहीं भूलते, वही वास्तव में तुम्हारे अपने हैं। बाकी तो वही हैं जो तुम्हारी अहमियत से अपना मूल्य आंकते हैं। जब तुमने उन्हें सम्मान दिया तो वे स्वयं को कोहिनूर समझ बैठे, और जो वास्तव में कांच थे उन्होंने भी अपने अंदर की चमक का भ्रम पाल लिया। हर बात का जवाब दिया जा सकता है, पर हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। मौन कभी कभी सबसे उच्च उत्तर होता है। जब तुम्हारा मन अनेक कार्यों में बढ़ जाता है तब तुम किसी एक में भी पूर्ण नहीं रह पाते। सफलता की देवी केवल उसी के द्वार जाती है जो अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र रहता है, बिना विचलन, बिना संशय। जितनी अधिक अपेक्षाएं रखोगे उतनी ही अधिक निराशा भी हाथ लगेगी, क्योंकि यह संसार तुम्हारी आशाओं से नहीं, अपनी सीमाओं से चलता है। लोगों के मुख बंद कराने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो। यह वही संसार है जहां आज जिनके साथ तुम दूसरों की निंदा करते हो वे ही कल तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी आलोचना करेंगे, क्योंकि संबंधों की गहराई अब भावनाओं से नहीं, सुविधाओं से तय होती है। इसीलिए यदि कोई अपना ही पराया बन चुका हो और किसी और के दानों का अभ्यस्त हो गया हो तो उसे मुक्त कर दो, क्योंकि जो पर है उसे पकड़े रखना मोह है, और जो तुम्हारा है वह उड़कर भी लौट आएगा। अपने जीवन को उन संबंधों के बोझ से मुक्त करो जो केवल देह के पास हैं पर आत्मा से दूर है। अपने मन को उस पथ पर केंद्रित करो
जहां तुम्हारे लक्ष्य की आहट है, तुम्हारी आत्मा की शांति है। और सबसे बड़ी बात, खुद को इतना संपूर्ण बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो तुम अपने भीतर ही पूरी दुनिया देख सको। मेरा अकेलापन ना खुश हूं ना उदास हूं, बस खाली हूं और खामोश हूं। इतनी शिद्दत से चाहा जाए तो पत्थर भी अपने हो जाते हैं। ऐ खुदा, ना जाने यह मिट्टी का इंसान इतना मगरूर क्यों होता है। घमंड मत कर, सुना ही होगा, अंगारे राख ही बनते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। सुना था, दर्द का एहसास अपनों को होता है, पर जब दर्द ही अपने दे तो एहसास कौन करे। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। रिश्तों की गहराई को समझने के लिए वक्त चाहिए, क्योंकि बिना वक्त के कुछ भी पूरा नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्र जब नौकरी की मांग करने लगे तो प्यार, व्यार, घर द्वार कुछ अच्छा नहीं लगता। जज्बात वहां जाहिर करो जहां उनकी कद्र हो, बाकी तो आंख से गिरा आंसू भी लोगों को पानी लगता है। महंगे जूते अक्सर वही खरीदता है जिसके भाग्य में चलना बहुत कम आता है। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की अहमियत खुद ब खुद कम हो जाती है। जीवन में कई बार ऐसा भी होता है जब कोई व्यक्ति तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी खामोशी से जुड़ता है। जब आत्मा किसी दूसरे की उपस्थिति में स्वयं को महसूस करने लगती है, तब कोई वादा नहीं, कोई शर्त नहीं, सिर्फ मौन की एक अद्भुत भाषा जन्म लेती है। यह वह अवस्था होती है जहां दो लोग एक दूसरे में स्वयं को पहचानने लगते हैं, और यही पहचान तुम्हारे भीतर आशा के बीज अंकुरित करती है। सच्चे संबंधों को शोर की आवश्यकता नहीं होती, वे धीरे धीरे स्थिरता से आत्मा की गहराइयों में उतरते हैं। जब कोई तुम्हारा दर्द बिना कहे समझ ले, तब उसका हाथ थाम लेना केवल एक स्पर्श नहीं होता, वह आत्मा के भार को बांट लेने जैसा होता है। आरव ने जब यह कहा कि कभी कभी खुद से ज्यादा जरूरी होता है किसी और का हाथ थाम लेना, तो वह केवल शब्द नहीं थे, वह जीवन के अनुभव की सच्ची गूंज थी। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, जैसे दिन और रात, जैसे प्रकाश और छाया। यदि तुम्हारे जीवन में केवल सुख हो तो तुम उसकी कीमत नहीं समझोगे, और यदि केवल दुख हो तो तुम उसमें स्थिर नहीं रह पाओगे। दोनों का संतुलन ही जीवन की पूर्णता है। तुम्हें निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए। याद रखो, लक्ष्य वही है जो तुम्हें चलाए, जगाए और तुम्हारे भीतर की आग को जीवित रखे। किसी से प्रेम पाने के लिए, किसी से स्वीकृति पाने के लिए गिड़गिड़ाना, यह आत्मा का अपमान है। मोहब्बत और सम्मान दोनों मांगने से नहीं, अपने अस्तित्व से अर्जित किए जाते हैं। अपने स्वाभिमान को जीवित रखो, यह तुम्हारा कवच है, यह तुम्हारी असली गरिमा है। दूसरों को हराने की चिंता मत करो, बस स्वयं को हर दिन पहले से बेहतर बनाने का संकल्प लो। कभी हार न मानने की आदत ही अंततः तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। जो बार बार गिरकर भी उठता है, वह एक दिन अपनी ही ऊंचाई से संसार को चकित करता है। और जब जीवन के संघर्ष बंदरों की तरह पीछे पड़ जाए, जैसे उस व्यक्ति के साथ हुआ जो पुल से गुजर रहा था, तो जान लो कि डरकर भागना तुम्हें कभी सुरक्षित नहीं करेगा। तब किसी ज्ञानी की तरह साहस से कहो, इनसे भागो मत, पलटो और डटकर देखो। भय वही करता है जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं, और जो आत्मा मेरी स्मृति में स्थित है वह किसी भय के अधीन नहीं होती। खामोशी से जुड़ो, आशा से जियो, आत्मबल से लड़ो और स्वाभिमान से खड़े रहो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा सत्य है। कभी कभी हम अंधे की तरह भरोसा करते हैं, और फिर वही लोग हमें यह महसूस करा देते हैं कि हम वाकई में अंधे थे। लेकिन याद रखना, भरोसा टूटने से तुम कमजोर नहीं होते, बल्कि यह तुम्हें यह सिखाता है कि अब किस पर विश्वास करना चाहिए। अपने मन में हमेशा यह सोच रखो, कोई मेरा बुरा करे वह उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा ना करूं यह मेरा धर्म है। क्योंकि जो अपने धर्म पर चलता है उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। बुराई वही करते हैं जो तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते।
इसलिए जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो यह मत सोचो कि तुम में कोई कमी है, बल्कि यह समझो कि तुम उनसे आगे बढ़ चुके हो। हर बात दिल से लगाओगे तो जीवन भर रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। अपनी भावनाओं को वहां खर्च मत करो जहां उनकी कद्र नहीं होती। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ। जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। विश्वास सोच समझ कर करो, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा हितैषी नहीं होता। खुशी एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे पास न हो फिर भी तुम दूसरों को दे सकते हो। जो स्वयं प्रसन्न रहता है वह दूसरों को भी खुश रख सकता है। इसीलिए खुश रहने की कला सीखो और इसे दूसरों में भी बांटो। पुरानी बातों को बार बार मत सोचो, क्योंकि वे तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों खराब कर सकती हैं। कुछ लोग तुमसे इसलिए भी नफरत करने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब आत्मसम्मान का प्रश्न आ जाए तो वहां हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित होता है। रिश्ते प्रेम से चलते हैं, पर आत्मसम्मान पर कभी समझौता नहीं होना चाहिए। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। जो लोग अपनी मंजिल को पाने के लिए समर्पित होते हैं वे आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। समय पर उठो, सही समय पर कर्म करो, तभी जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। मदद एक ऐसी चीज है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और न करो तो वे याद रखते हैं। इसलिए मदद करते समय यह मत सोचो कि कोई इसकी कद्र करेगा या नहीं। जो तुम कर रहे हो वह तुम्हारे कर्मों में लिखा जाएगा, न कि दूसरों की यादों में। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, अपने मन से और अपनी भावनाओं से। जब मन कमजोर होता है तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते, और जब भावनाएं प्रबल होती हैं तो हम सही गलत में भेद नहीं कर पाते। इसलिए मन को नियंत्रित करो और भावनाओं को संतुलित रखो। जो बीत गया उसे भूल जाओ और जो आ रहा है उसका पूरे विश्वास के साथ स्वागत करो। तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है और तुम्हारी सोच तुम्हारा भविष्य तय करेगी। जो तुम्हें समझ पाते हैं वे सच्चे हैं, बाकी तो बस दुनिया के भीड़ का हिस्सा है। चाहे पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन जो सुकून तुम्हारे अपने हृदय और घर में मिलता है वह कहीं और नहीं मिलेगा। खामोशी केवल एक स्थिति नहीं बल्कि एक शक्ति है। यह बहुत से रिश्तों की मर्यादा बचा लेती है और बहुत से घावों को भर देती है। इस संसार में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो। अगर जीवन को बदलना है तो स्वयं को उठाना होगा, स्वयं को संवारना होगा। आज के रिश्ते बड़े वफादार हैं। जब तक तुम याद करते हो तब तक वे भी तुम्हें याद करते हैं। अगर तुम चुप रहो तो उनकी कोशिश भी खत्म हो जाती है। लेकिन याद रखना, उदासी की वजहें बहुत हैं, फिर भी बेवजह मुस्कुराने का जो आनंद है वह अनमोल है। रूह से जुड़े रिश्तों की रक्षा स्वर्ग के देवदूत भी करते हैं, क्योंकि वे प्रेम से परे आत्मा के स्तर पर बंधे होते हैं। कोशिशें करते रहो, क्योंकि प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि मेरी जीवन में दुख न होते तो मैं ईश्वर के प्रति समर्पण कैसे सीखता। प्रार्थना का रिश्ता केवल सुख में नहीं बल्कि कठिनाइयों में भी निभाना पड़ता है। यादें एक परिंदे की तरह होती हैं जो बिना किसी अनुमति के उड़ती रहती हैं। कभी कभी हम किसी को पूरे मन से याद करते हैं, लेकिन उनके लिए हमारी हैसियत केवल एक गुजरते हुए ख्याल की तरह होती है। दीपक चाहे मिट्टी का हो या सोने का, उसकी पहचान उसके प्रकाश से होती है। इसी प्रकार मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसकी परिस्थितियों या बाहरी चमक दमक से। सभी दुखों के बाद ही सच्ची प्रसन्नता का अनुभव होता है, क्योंकि अंधकार के बिना प्रकाश का मूल्य नहीं समझा जा सकता। नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, अंततः वह उसे डुबो ही देता है। उसी तरह जीवन में चाहे समस्याएं छोटी हों या बड़ी, यदि उन्हें अनदेखा करोगे तो वे तुम्हारे संतुलन को बिगाड़ सकती हैं। कठिनाइयां आई तो घबराना नहीं, क्योंकि सबसे चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं उन्हीं को दी जाती हैं जो वास्तव में उन्हें निभाने योग्य होते हैं। यदि किसी की उपस्थिति आंखों के सामने नहीं है तो क्या हुआ? जो हृदय में बसा हो वह कभी दूर नहीं होता। प्रेम, स्नेह और सच्चे संबंध केवल निकटता से नहीं बल्कि भावनाओं की गहराई से परिभाषित होते हैं। मेरे माता पिता मेरी सफलता की राह देख रहे हैं, मैं कैसे हार मान लूं?
मेरी तकलीफों से अधिक बड़ी उनकी उम्मीदें हैं। जब तक उनकी आंखों में मेरे लिए आशा है, तब तक मेरा हर संघर्ष सार्थक है। तुम जो चाहो वह करो, क्योंकि तुम्हें स्वतंत्रता है। लेकिन यह मत सोचो कि तुम मुझे अपनी इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए मजबूर कर सकते हो। मैं भी स्वतंत्र हूं, तुम भी। जो संबंध बराबरी का हो वही स्थायी होता है। न अधिक देना न अधिक लेना, यही संतुलन का नियम है। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता रहता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जीवन में साथ उन्हीं का दो जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहें। जब शब्दों से अधिक चुप्पी में सुकून मिले तो समझो कि आत्मिक शांति की ओर बढ़ रहे हो। अच्छी जिंदगी पैसे से नहीं बल्कि अच्छे हमसफर से बनती है। जब समय विपरीत होता है तो अपने भी पराये लगने लगते हैं। यह संसार स्वार्थ से भरा है। जो तुम्हारी आवश्यकता होने पर तुम्हारे साथ हो वही तुम्हारा सच्चा साथी है। दुख बांटने से हमेशा कम नहीं होता। कई बार यह केवल दूसरों के लिए मनोरंजन बन जाता है। इसलिए सोच समझकर अपने मन की बातें साझा करो। जीवन में यदि कुछ सबसे मूल्यवान है तो वह है तुम्हारा परिवार, जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। तुम्हारी कीमत तब तक होती है जब तक लोग तुम्हारी जरूरत महसूस करते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान को किसी की स्वार्थपूर्ण आवश्यकताओं तक सीमित मत करो। यदि कोई तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है तो उसकी भावनाओं का सम्मान करो। लेकिन ध्यान रहे, किसी की खुशी का कारण बनो, उसकी पीड़ा का नहीं। तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू न आए, यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। दुनिया दिखावे में व्यस्त है, तुम अपने जीवन की सच्ची समृद्धि में लगे रहो। लोग स्टेटस अच्छा दिखाते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा ध्यान अपने जीवन को वास्तव में बेहतर बनाने पर होना चाहिए। यदि तुम दुखी हो तो इसका कारण यह है कि तुमने संसार को अत्यधिक गंभीरता से लिया है। यह संसार निंदनीय भी है और परिवर्तनशील भी। जो इसे सत्य मान लेता है वही सबसे अधिक पीड़ा पाता है। मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि जहां उम्मीदें होती हैं वहां अक्सर दुख भी जन्म लेता है। यदि किसी को चुप कराना है तो अपनी सफलता से करो, क्योंकि तर्क वितर्क करना तो आजकल हर कोई जानता है। इस संसार में रिश्तों के कोई ठोस प्रमाण नहीं होते, ये तो केवल विश्वास से चलते हैं। लेकिन अब लोगों को अपने जज्बात बताने से डर लगता है, क्योंकि कहीं कोई उनकी भावनाओं का मजाक न बना दे। आज हर बात का प्रमाण मांगा जाता है, लेकिन जो सच्चा है वह प्रमाण से परे होता है। मंजिल कभी बुरी नहीं होती, बस रास्ते कठिन हो सकते हैं। आज मेहनत नहीं करोगे तो कल समय तुम्हें मजबूर करेगा। गरीबी सिर्फ खाली जेब नहीं लाती, यह आत्मा को भी झकझोर देती है। रिश्ते बनाकर भी क्या करोगे अगर सामने वाले को उन्हें निभाने की इच्छा ही ना हो। याद रखना, जरूरत से ज्यादा प्रेम और अत्यधिक अपेक्षा दोनों ही अंततः इंसान को तोड़ देती हैं। संसार में कोई भी स्थान हमेशा खाली नहीं रहता। जहां कोई नहीं बैठता वहां धूल जम जाती है। यही जीवन का सत्य है। जो खाली रहता है वहां कुछ न कुछ भर ही जाता है। किनारा न मिले तो घबराना मत, लेकिन दूसरों को डुबाकर कभी मत तैरना, क्योंकि असली शक्ति दूसरों को गिराने में नहीं बल्कि स्वयं खड़े होने में है। किसी को भी कमजोर मत समझो, क्योंकि वही छोटी सी कलम जिसकी कीमत कुछ रुपए होती है वही 5 लाख का चेक भी लिख सकती है। कि इस दुनिया में तुम्हारे ढोलक बजाने वाले यानी तुम्हारी तारीफ करने वाले लोग भी वही होते हैं जो तुम्हें जानते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वही लोग चुप भी हो जाते हैं। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या नहीं। उन्हें बस इस बात से मतलब होता है कि तुम उन्हें खुश रख रहे हो या नहीं। इसलिए दूसरों की खुशी का बोझ अपने कंधों पर मत उठाओ, अपनी शांति को प्राथमिकता दो। दुख सहने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जो दूसरों को दर्द देता है वह समय के साथ खुद भी उसी पीड़ा का शिकार बनता है। बस अपनी नीयत और नजरिया साफ रखो और लोगों की चिंता छोड़ दो, फिर तुम अपने आप में ही सबसे बेहतर हो जाओगे। दूसरों की राय के आधार पर अपने जीवन को मत चलाओ, क्योंकि तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारे कर्मों से बनेगी, न कि दूसरों की अपेक्षाओं से। हमारा दर्द किसी के लिए हंसी का कारण बन सकता है, लेकिन हमारी हंसी कभी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। यही सच्ची इंसानियत है। अपने आनंद से दूसरों को तकलीफ मत दो,
और किसी के दुख पर मत हंसो। अगर तुम्हारे पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ सच्चे दोस्त, अच्छा भोजन और सिर पर छत है, तो यकीन मानो कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक अमीर हो। जीवन की असली संपत्ति धन नहीं, बल्कि शांति, प्रेम और संतोष है। कामयाब होने के लिए अपनी काबिलियत पर विश्वास करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। जो मेहनत पर भरोसा करता है वह कभी किस्मत के भरोसे नहीं बैठता। हाथों की लकीरों का भी अजब खेल है। ये हाथ हमारे हैं, लेकिन नियंत्रण तुम्हारे ईश्वर पास है। इसीलिए अपने कर्मों को सर्वोपरि रखो, क्योंकि भाग्य वही लिखता है जो कर्मों से अर्जित होता है। अगर तुम सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तो बस इंतजार ही करते रह जाओगे। जिंदगी कभी सही समय पर नहीं आती, बल्कि हिम्मत करो, खुद उठो और उसे अपने अनुसार सही बनाओ। खुद को गलत मानने की हिम्मत सिर्फ सही इंसान में होती है, क्योंकि गलती स्वीकारने का साहस उसी में होता है जो सच में खुद को सुधारना चाहता है। अच्छे संबंध, मन की शांति और सच्चाई से भरा दिल, जब यह सब जीवन में संतुलित होते हैं, तभी सच्ची सफलता और सुख का अनुभव होता है। जीवन को समझो, हम सब बस एक मोबाइल के रिचार्ज की तरह हैं, जिसकी वैलिडिटी खत्म होने पर सब समाप्त हो जाएगा। दर्द इस बात का संकेत है कि तुम अभी जिंदा हो। समय बताता है कि तुम मजबूत हो, और कोशिश इस बात की गवाही देती है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। कई बार जिंदगी में जब रात चली जाती है तो तारे भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जब अपने चले जाते हैं तब एहसास होता है कि हमने अपने जीवन की सबसे बड़ी बाजियां हार दी, बस कुछ अपनों को जिताने के लिए। हर इंसान के भीतर कुछ न कुछ भरा होता है, लेकिन इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है। अगर तुम्हारा परिवार तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे पास कुछ सच्चे दोस्त हैं, खाने को रोटी है और सिर पर छत है, तो तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक अमीर हो। रिश्ते मजबूती से टिकते हैं। अगर उनकी जड़ें गहरी हैं तो दूरियां कभी मायने नहीं रखती। वही रिश्ते सफल होते हैं जो दिखावे के बजाय सच्चाई और भावना की कदर करते हैं। किसी भी रिश्ते के अंत में दो ही परिणाम होते हैं, या तो तुम्हें एक अच्छा इंसान मिलेगा या फिर एक अच्छा सबक। चेहरे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सच्ची भावनाएं हमेशा दिल से आती हैं। जो अंदर से मजबूत होते हैं वे बदले की आग में जलने के बजाय जीवन को सकारात्मकता से जीते हैं। याद रखो, जैसा दोगे वैसा ही लौट कर आएगा। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो इसका मतलब है कि तुम पहले से ही उससे ऊपर हो। अच्छे लोगों के हिस्से में अक्सर कठिन लोग आते हैं। यह जीवन का नियम है। लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते, वे तुम्हारी स्थिति और स्थान का सम्मान करते हैं। सांप अगर घर में दिखे तो लोग उसे मारते हैं, लेकिन शिवलिंग पर दिखे तो उसे पूजा जाता है। अपनी परेशानियों और कठिनाइयों का जिक्र केवल ईश्वर से करो। विश्वास रखो कि वह तुम्हें उत्तर जरूर देंगे। जो खुद पर यकीन नहीं करता वह दूसरों पर भी विश्वास नहीं कर सकता। जो खुद को जीत लेता है वही दुनिया को भी जीत सकता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत में विश्वास रखते हैं। जो बहानों में उलझे रहते हैं वे कभी रास्ते नहीं बना पाते। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, कभी पीछे मुड़कर मत देखो। हर दिन नई चुनौतियों का सामना करो और खुद को साबित करने का हौसला रखो। वक्त के साथ चलना सीखो, क्योंकि जो वक्त के साथ नहीं चलता वह पीछे रह जाता है। याद रखो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों और विचारों पर निर्भर करता है। इसे खुद बनाओ। जब जिंदगी की सजाओं को हंसकर कबूल कर लिया तो दुनिया ने इसे अपनी आदत बना लिया कि हर इल्जाम मुझ पर ही लगा दे। यही संसार का स्वभाव है। जहां सहने की क्षमता दिखाओ वहीं सबसे अधिक परीक्षा ली जाती है। गलतफहमियों के किस्से इतने दिलचस्प होते हैं कि हर एक ईंट यही सोचती है कि पूरी दीवार उसी पर टिकी है, लेकिन सत्य यह है कि दीवार हर ईंट के सहारे खड़ी होती है। रिश्तों का भी यही नियम है। एक प्रेम भरा संदेश। विश्वास किसी पर इतना करो कि जब वह तुम्हें छोड़ने का निर्णय ले तो खुद को दोषी महसूस करे। टूटी हुई चीजें बहुत चुभती हैं, फिर चाहे वह कांच हो या रिश्ते। इसलिए नाजुक संबंधों को टूटने मत दो, और यदि टूट जाए तो उन्हें बिखरने से पहले संभालने की पूरी कोशिश करो। जिंदगी आसान तब होगी जब तुम दूसरों से उम्मीदें कम रखोगे और खुद पर यकीन ज्यादा करोगे, क्योंकि जब आत्मविश्वास मजबूत होता है
तब परिस्थितियां भी झुकने को मजबूर हो जाती हैं। गुरु का उपदेश, जब भी मेरी वसीयत बनाना तो उसमें धन, सोना, चांदी मत लिखना। मेरे लिए केवल 2 चीजें लिखना, एक तेरा दरबार और दूसरा तेरा प्यार, क्योंकि यही एकमात्र संपत्ति है जो सदा के लिए मेरे साथ रहेगी। ईश्वर का न्याय कभी गलत नहीं होता, लेकिन यह धीरे धीरे होता है। इसीलिए धैर्य रखो और कर्म करते रहो। जब तक तुम स्वयं को नेक नहीं बना लेते, तब तक खुद को सच्चे लोगों में मत गिनो। यह मत सोचो कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो। तुम यहां कुछ लेकर नहीं आए थे, फिर तुम्हें खोने का डर कैसा? परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। इसीलिए मोह मत पालो, बल्कि कर्म को ही अपना धर्म बनाओ।